हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, टॉर्क ड्यू टू अ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट एवरीवेयर। सो दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैंने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ की हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल प्लेस किया हुआ है। डाइपोल क्या होता है? जब हम लोग दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं, तो दैट एक्ट एज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इज इट ओके? तो आप लोगों ने क्या फाइंड करना है इसमें? हम लोगों ने एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो टॉर्क आप लोगों ने +1 क्लास में डिस्कस किया है कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क होता है हमारे पास फोर्स इंटू आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आप लोगों ने जनरल फॉर्मूला डिस्कस किया था क्लास +1 में, यही हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। इज इट ओके? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि इस जो डाइपोल है यहाँ पर कोई फोर्स लग रही है। देखो बच्चे, दिस इज अ प्लस चार्ज, ये दिस इज नेगेटिव, तो इसका मीनिंग इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इसका नाम दे दो ए और बी पॉइंट पर फोर्स लगेगी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इन दिस डायरेक्शन, और ए पॉइंट पर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी। ठीक है बेटा, तो इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगी इनका क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो वो फोर्स कितनी होगी? आपके पास जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। ठीक है, तो आपके पास एफ क्या आ जाएगी? ई क्यू। तो आपके पास इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी माइनस ई क्यू, और इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगी एफ इज इक्वल टू, सॉरी इधर प्लस आएगा, इधर माइनस ई क्यू। सो दीज आर द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टॉर्क. Now these two forces are equal and opposite. So what is the net force on dipole? The net force on dipole is 0. तो इसके ऊपर net force का नेट फोर्स कितनी है? 0 है। इसका मीनिंग ये टॉर्क, ये जो डाइपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लीनियर मोशन में मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके ऊपर लीनियर फोर्स क्या है? 0 है। तो कौन सा मोशन नहीं करेगा? ये जो डाइपोल है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में लीनियर मोशन नहीं करेगा। बट वी हैव डिस्कस in the dipole, on the dipole there is a two equal and opposite forces acting at the same body at the two different ends. इसका मीनिंग इसके ऊपर कौन से फोर्स लग रही है? कपल फोर्स लग रही है। कपल फोर्स क्या होती है? एट द सेम बॉडी टू डिफरेंट एंड्स पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही हो, तो वहाँ पर कौन सी फोर्स लगती है? कपल फोर्स। और कोई भी बॉडी पर जब भी कपल फोर्स लगती है बच्चे, तो इट इज स्टार्ट रोटेटिंग इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी टॉर्क के ऊपर? ये सॉरी, ये डाइपोल के ऊपर कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी? रोटेटिंग। एंड दैट रोटेटिंग इफेक्ट वी हैव टू मेजर बाय ए टॉर्क। इज इट ओके? तो इसका मीनिंग जब भी इस डाइपोल के ऊपर डिफरेंट एंड्स के ऊपर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगी, वहाँ पर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और वो टॉर्क कितना होगा? एफ आइदर फोर्स at any end into perpendicular distance. अब हमें टॉर्क में फोर्स तो पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या आ जाएगी? QE। आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोग कैसे मेजर कर सकते हो? सपोज करो फ्रॉम बी पॉइंट यू हैव टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसको ऐसे ज्वाइन करो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। सपोज करो डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद एन एंगल थीटा, तो आप लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC फाइंड कर सकते हो। आप लोग BC कैसे फाइंड करोगे? देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा BC अपॉन AB इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है? साइन थीटा। तो आपके पास AB की क्या वैल्यू है? AB इज इक्वल टू 2A, तो आपके पास BC क्या आ जाएगा? 2A साइन थीटा। तो ये आपके पास BC क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर 2A साइन थीटा। तो ये आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। नाउ इफ यू वांट टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइपोल, तो आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करना है, तो आपके पास स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। ठीक है बच्चे, ये आपके पास टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल
उसके लिए फॉर्मूला है डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2A। तो देखो आपके पास यहाँ पर Q भी आ रहा है, 2A भी आ रहा है, तो आपके पास टॉर्क कितना हो जाएगा, दैट इज PE sin theta. So this is the torque exerted on the dipole when it is placed in a uniform electric field. We know P is a vector quantity, E is a vector quantity. ये sin theta अब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा इसका, टॉ इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क एक्सर्टेड ऑन ए डाइपोल. ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास स्पेशल केस आ जाए, इफ दे सेड द टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, अगर आपके पास जो डाइपोल है परपेंडिकुलर टू द फील्ड आ जाए, तो आपके पास थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा 90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो आपके पास टॉ कितना आ जाएगा PE. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क. ये मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, when electric dipole is perpendicular to the uniform electric field. I hope you can be understand. In the next lecture we have to discuss the numerical of the topics which we have discussed earlier. Thank you.